मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने वर्तनी एवं वाक्य शुद्ध स्टार्ट किया था, जिसमें देख लीजिए आपकी आज का जो वीडियो है बेहद इम्पॉर्टेंट है। जिसमें आपने देखा होगा कि इसके पहले जितना भी वीडियोज मैंने दिया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए, उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द मिले होंगे कि जो आपको शायद कहीं जल्दी मिलते नहीं हैं। तो उन शब्दों का कलेक्शन है जो काफ़ी कठिन होते हैं और उनका अपना एक निश्चित इम्पॉर्टेंसी होती है कि वो एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि तुरंत कविता रचता हो, तो आपसे जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें जो विकल्प दिया जाता है तो बहुत नज़दीक का विकल्प होता है, तो जिसमें आप कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो देख लीजिए कि जो तुरंत कविता रचता हो, आस कवि बोलते हैं उसको, और जो कविता रचता हो उसको कवि बोलते हैं, जो स्त्री कविता रचती हो उसको कवियत्री बोलते हैं। तो इसी के पैरेलल और भी क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, इसलिए कि आप बाय द वे नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, मैंने लिखा है कि देखने योग्य के लिए एक शब्द क्या होता है, तो उसमें द्रष्टव्य भी लिखा है, दर्शनीय भी लिखा है। तो हो सकता है दोनों शब्द दे दे या वो एक शब्द दे सकता है, तो आपको दोनों जब ध्यान में रहेगा तो आप उत्तर सही दे देंगे। इसके बाद फिर लिखा गया है कि जो पूछने योग्य है उसको प्रष्टव्य बोलते हैं। फिर लिखा है कि जो सुनने योग्य है उसके लिए भी दो शब्द देखिए लिखा है मैंने, श्रवणीय लिखा है और श्रव्य लिखा है। तो ये दोनों शब्द में से कोई पूछ सकता है या वो ए बी ऑप्शन करके दे सकता है। तो दोनों के लिए आप तैयार रहेंगे कि जो भी सवाल पूछा जाए वो ऐसे ही कर देंगे। इसके बाद में सुंदर हृदय वाला, सुहृद होता है। फिर देखिए लिखा गया है मित या कम बोलने वाला, इसके लिए शब्द आया है मितभाषी। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है और ये कुछ शब्द मैंने बताया है आपसे कि सरल पूछे जाते हैं, तो कुछ शब्द कठिन भी पूछे जाते हैं। तो जैसे और भी आगे देख लीजिए आप कि किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, तो इसको बोलते हैं स्पर्धा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हो सकता है कि प्रतिस्पर्धा लिख दे, तो उसके लिए क्या होगा कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा। जब ये होगा कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा तब प्रतिस्पर्धा होगा, और जब ये लिखा रहेगा किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा तब स्पर्धा होगा। तो शब्दों में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है जो आपको सावधानी से ध्यान में रखना है कि कैसे शब्द बदल जाएगा। इसके बाद देखिए, ये सवाल मैंने टेस्ट में दिया भी था आपको, तो काफ़ी लोग गलत भी किए थे कि बिना पलक गिराए। तो इसके लिए 3 शब्द आता है, जैसे निर्निमेष भी दे सकता है, अपलक या एकटक। ये तीनों शब्द सही है और तीनों शब्द इसके लिए होता है। अगर आपसे तीनों पूछा जाए तो लिखा रहेगा उपयुक्त तीनों, या इसमें से लिखा रहेगा निर्निमेष अपलक दे दे तो आप दोनों टिक कर देंगे, एक देगा तो एक टिक कर देंगे। जैसे आपसे प्रश्न किया जाएगा वैसे आप टिक करेंगे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये, और ये बराबर पूछा गया है, आप जानते भी होंगे। तो ये देख लीजिए। इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये देखिए, जो हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला आसन, ये हर किताब में नहीं मिलेगा आपको, कुछ ही किताबों में मिलेगा। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि आप राघव प्रकाश या वासुदेव नंदन को पढ़िएगा, क्योंकि वासुदेव नंदन में बहुत कम दिया होता है। आपको राघव प्रकाश में बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, या आप राघव प्रकाश नहीं ले पाते हैं या नहीं मिल पाती है किताब, हर जगह नहीं मिलती है, तो आप एक सुशील कुमार सिंह की किताब आती है उसको भी ले सकते हैं। तो आपको एक आध किताब तो पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। मैं बताता रहता हूँ कि किस टॉपिक को कहाँ से पढ़ना होता है। इसके बाद में देखिए अगला लिखा है क्वेश्चन कि घोड़े की पीठ पर कसने की जीन, जो घोड़े की पीठ पर कसने की जीन होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है काठी। ठीक, इसके बाद में देखिए लोहे का कवच जो युद्ध के समय पहना जाता है, जो सैनिक युद्ध के समय लोहे का कवच पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, बख्तर। ठीक है, आपने सुना होगा बख्तर बंद सैनिक। ठीक है, ऐसे ही शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तो देख लीजिए आपकी शब्दों में कितना थोड़ा सा शब्द अगर इधर उधर कर दिया गया, शब्द बदला गया तो उसका उत्तर बदल जाता है। तो ये आप ये समझ गए होंगे कि जो मैंने ये बताया है आपसे। इसके बाद अगला देखिए, उपन्यास से संबंधित आपसे सवाल जब किया जाएगा तो वहाँ पर विकल्प में उपन्यासिक भी लिखा रहेगा।
तो वो गलत होगा। औपन्यासिक होता है, देखिए मैंने लिखा है औपन्यासिक, तो शब्दों पर विशेष ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद में अनेक युगों से चले आने को क्या कहते हैं? सनातन कहते हैं। ठीक, फिर लिखा गया युगों में अंतर को क्या कहते हैं? युगांतर कहते हैं। फिर लिखा रहेगा युगों के अंत को क्या कहेंगे? युगांत कहेंगे। तो तीनों शब्द अलग अलग शब्दों के लिए हैं, तो जरा सा अंतर किया गया तो आप ध्यान रखेंगे कि ये शब्द भी बदल जाता है। फिर देखिए, जो सब कुछ उदारता से देता हो या दान देता हो, ठीक है, दोनों शब्द कहीं लिख सकता है, तो उसको बोलते हैं औदार्य दाता। तो शब्दों पर विशेष ध्यान रख करके आप शब्द को करेंगे। और मैंने बताया भी है आपसे कि कुछ ऐसे सरल टॉपिक हैं प्रीलिम्स में कि जो सवाल आपके वहाँ से गलत नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने कई बार बोला भी है कि विलोम है, तत्सम तद्भव है, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। वर्तनी का भी पॉइंट होता है कि जो काफ़ी सही होता है। तो आपको इतने सवाल यहाँ से गलत बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सरल टॉपिक होते हैं। और मैं जो कठिन शब्द हैं उसको मैं लिख भी देता हूँ, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर देखिए, ये सवाल आया भी है, ये मेंस में आया सवाल है कि जिसकी गहराई मापी न जा सके उसे क्या कहेंगे? अथाह बोलते हैं। फिर देखिए लिखा आगे, अपने मत को मानने वाला स्वगामी। ये सवाल जब पूछा गया था तो 90% लोग गलत कर दिए थे। तो शब्द पर ध्यान जब रखेंगे और स्पेलिंग सहित ध्यान रखेंगे, दूसरी चीज़ कि आप शब्द तो ध्यान रखते हैं लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, तो वो सवाल आपको गलत हो जाएगा। अगला देखिए, समान रूप से ठंडा और गर्म, समशीतोष्ण होता है इसके लिए। फिर देखिए लिखा है, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरी तरह से ढक जाए। ठीक, तो उसके लिए क्या होगा? खग्रास, ये शब्द आया है, ये अच्छा शब्द है, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद में देखिए, जो पहले कभी ना सुना गया हो, आश्रुत पूर्व। फिर लिखा है, दोबारा जन्म लेने वाला द्विज। तो ये तो रहे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और जब मैं टेस्ट लेता हूँ तो उसमें आप लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट टेस्ट पर आ जाते हैं। हमने आपसे बताया है कि आप वीडियोज़ को ज़रूर देख लिया करें, लेकिन आप क्या करते हैं कि वीडियो देखते नहीं हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं वीडियो टेस्ट पर। अभी तो टेस्ट ले रहा हूँ, जब मैं मॉडल पेपर दूंगा तब आप अगर वीडियो को नहीं देखे रहेंगे, टेस्ट में शामिल नहीं हुए रहे होंगे, तो आप मॉडल टेस्ट पेपर नहीं कर पाएंगे। जो मॉडल टेस्ट पेपर है, हमारे 15 मॉडल टेस्ट पेपर हैं, मैं आपको बता दूं। जब ये पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो मैंने बताया है आपको कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा कि जो आपके नज़र के सामने से न गुजरा हो। तो जब आप थोड़ा ध्यान देंगे तभी तो कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की अपेक्षा में करता हूँ। आप 10-15 मिनट वीडियो देख लेंगे, और अगर अच्छा लगता है वीडियोज़ तो आप ज़रूर शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि आपको लगता है बहुत लोड मैंने बता दिया। 10 मिनट पढ़ने में क्या लोड है आपका? जैसे आप पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपको मैंने बताया है कि आप मात्र आधे घंटे, पौने घंटे आप हिंदी पढ़ दिया करें। तो आपकी हिंदी 60 में मैंने बताया है आपको 57-58 अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा नंबर माना जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का टॉपिक मैं समाप्त करता हूं। आपका एक मात्र टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची भी आपको मैं 4-5 वीडियो में समाप्त कर दूंगा, तो बाकी आप भी इसको देखते रहेंगे। और फिर टेस्ट पेपर जो बचा है मेरा वो मैं ज्वाइन जब बताऊंगा तो आप ज्वाइन कर लेंगे, और बराबर साथ में लगे रहिए, आपका बहुत सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।